तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, ये जिहादियों के द्वारा पथराव करा गया, ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार ने प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी आज तक, ये सिर्फ षड्यंत्र है, ये सिर्फ षड्यंत्र है, ये जिहादियों के द्वारा पथराव करा गया और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार ने प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। आगे समझ में प्रशासन ने सिर्फ प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, सबके ब्याह पर ट्रक रोका। मतलब ये सोचो कि दोनों जिहादी जो ट्रक के ड्राइवर थे दोनों मुल्ला थे, वो भी मेवाती थे, दोनों ही मेवाती थे ना भाई। हरिओम। पहले बाबा को सूचना दी जाती है, ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर को बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है, ड्राइवर जिंदा है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन के सुपुर्द कहने का मतलब ये है पहले बाबा को। मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन कितने टाइम तक काम कर लेगा, जहाँ जहाँ इनकी जब आबादी ज्यादा है वहाँ इनकी वर्दी तक फाड़ दे रहे हैं। बोलने का मतलब है ओनली 10 to 15 ईयर्स इनके पास है। सुनो, इस चैनल के माध्यम से ये दिखाना कि आज एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो भी संत है। तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरवों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर हैं, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौ रक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 ढाई बजे वो नाके पे खड़े रहते थे तस्करों को पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था कि कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी हम तो सिर्फ ये कहेंगे योगी महाराज जी से भी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो इस चीज का, इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्रीय माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता का दर्जा जरूर दे अपने उत्तर प्रदेश। महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, षड्यंत्र के साथ पहले सूचना दी जाती है कि गौ माता की तस्करी होने वाली है। ये छाता के सभी बोल रहे थे प्रशासन से रोज गाड़ी निकल। प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी कि उसके अंदर गाय नहीं थी, वो शक के बिहार पर रोका गया, लेकिन उस चीज को बताया था इसमें गाय। अच्छा। चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। किसने बताया था भैया? चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है बटेन चौकी पे। हाँ, बटेन चौकी पे बताया था और हमारे बच्चों ने पीछा किया, कांच फोड़ा तो वहाँ से निकल गए। और इन्होंने कौन पुलिसकर्मी का नाम पता है किसी का? नहीं पता हमको। चेतक पे थे रात में 2 थे। मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे और उनको उनने जिहादियों ने मार दिया। आज भी जो पथराव किया गया है वो जिहादियों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे गौरक्षा किया या हिंदू सनातनी का कोई भी योद्धा आज तक कभी आपने सुना है कि पथराव कर सकता है कोई भी? पुलिस वाले ही थे जी, पुलिस वालों ने ही बताया उनको। भाई बताए वो ये कह रहे हैं कि जो सूचना दी थी कि भाई गाड़ी में गाय जा रही है, उसकी सूचना देने वाले पुलिस वाले जो चेतक पे चल रहे थे, उसके बाद अब प्रशासन डिनाई कर रहा है इस चीज को। उनका कहना ये है कि उसके अंदर गाय नहीं थी। पुलिस तो से भी ये वो पुलिस वालों से ही तो भगे, जभी तो हम उनके पीछे भगे महाराज जी। अच्छा। मैं तो शमशान पे लगा दिया, महाराज जी चले गए उधर साइड। अच्छा, आप भी साथ में ही निकले थे यहाँ से? हम 20 मिनट का आगा पीछा था महाराज जी का। महाराज जी हाईवे पे चले गए, हम शमशान पे रह गए। देखा क्या घटना वहाँ पर हुई थी? हमको तो भैया महाराज जी बरे मिले, अवेला कोई मिलो। पुलिस लड़लाई पर हमारे आगे जिंदे डलाई बरे में मरी बता रही है पुलिस। एक भी आदमी अनटच था, उन ट्रकों में आदमी अनटच था, उनके कुछ भी नहीं हुआ था, अनटच था वो तीनों। अभी पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी तुम निकल जाओ। अभी डीएम साहब प्रशासन हमेशा की तरह अपना बचाव कर रहा है। प्रशासन को वही काम करना होता जो सब एंड में करना होता, लेकिन इस बात को जितनी भी सरकार में जो बैठे हुए हैं जो कहते थे हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू की भावनाओं को आहत करके, जो हिंदू की जब वोट आती है, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो गाय माता का मुद्दा सबसे ऊपर जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे, दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब जैसी चुनाव हारेंगे, जैसी चुनाव जीतने के बाद फिर गाय की पूछ की भी कहीं पूछ नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। लेकिन अरे भाई हमें भीख क्यों मांगना पड़ रहा है, एक बात बताओ ना। हाँ। सरकार को छूट के लाए, एक मिनट हमें हर चीजों के लिए भीख क्यों ना मांगना पड़ रहा है? आपको इतना मेजोरिटी दिया गया, इतनी सीटें आपको दिया गया, हम ही लोगों से मिला है ना। और हमारे लोगों को ही मन दुखी किया जाएगा और हमारे लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरता होगी तो भैया काय का? फिर तो यही होगा बीजेपी के खिलाफ कोई नई बड़ी पार्टी तैयार हो जाए जो हिंदुओं की कोई तो सुने। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में?
हर तरफ हिंदू भगवा आतंकी, हिंदू ये वो, हिंदू चिल्लाते तो भगवा आतंकी, और वो गला काट दे मार दे तो 4 दिन बाद ठंडा हो जाता है कि भाईचारा बिगड़ जाएगा भी जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ते रहेंगे। अगर ये जिहाद करेंगे, गौ माता को काटने की बात करेंगे, तो जिस भाषा में समझेंगे हम इनको जवाब देंगे, क्योंकि हमारा कोई मनोबल टूटा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी एक समर्थक से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमने पुलिस को सूचित किया था जब हम रेड करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने मदद नहीं दी, पुलिस का कोई आदमी नहीं आया। तो पुलिस की भी तो डर लगती है, पुलिस भी हर नाके पे लड़ सकता है क्या? ये बिना खाए पिए 2-2 दिन बिना रोटी पानी खाए रोडों पे लड़ते हैं, पुलिस लड़ जाएगी? वो कोई पुलिस सिर्फ हमसे लड़ सकती है। वो कोई टॉपी नहीं है, वो तस्करों की गोली है। गोली खाने से सबको डर लगता है। बात कर रहे हो, जब हम सबको डर लगता है, जब हम यहाँ पे दिनों रात लगते तस्करों हैं। की गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वही पुलिस 2 मिनट बाद उस तस्कर की गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, पर जब तक वो तस्कर रोड पर चलता है तो पुलिस दूर दूर तक नहीं दिखती है। जब जब गौरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी रोकी है, तब यही प्रशासन 2 मिनट में पीछे दिखता है, ऐसा लगता है कहीं से भूत आ गया हो। इस पुलिस की बात कर रहे हो आप, और उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिस पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट पहले महाराज जी को बताया था कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है, और जब महाराज जी वहां पे मर गए तो वही पुलिस प्रशासन कह रही कि जो मेवात के जो ड्राइवर थे वो तो खुद वहां पर मर गए। पुलिस तो हर तरीके से अपना बचाव कर रही है। हाँ, कोई वेरीफाई नहीं कराया है। जो भी महाराज जी के साथ थे, इनका कहना भी यही है कि भाई जो ड्राइवर थे उनका कोई भी ऐसी चोट नहीं थी, कोई भी जख्मी नहीं थे। प्रशासन वहां से लेके गया, और अब प्रशासन का कहना यह है कि उनमें एक की मृत्यु हो गई है। प्रशासन इसमें झूठ बोल रहा है, साफ साफ अपना बचाव कर रहा है और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मीडिया वाले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिखाना यार, कट और सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे गौरक्षक भाइयों को नहीं छोड़ा गया है, अभी तक नहीं छोड़ा गया। भी कोई और इसमें 40 गौरक्षक बंद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इसमें किसी भी गौरक्षक ने कोई भी पथराव नहीं करा। प्रशासन के द्वारा जो भी है सबसे एक षड्यंत्र के जो जिहादी बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है जिहादियों की। ये पूरा मुस्लिम, आधे से ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, छाता और ये मेवात का बॉर्डर है ना। हाँ, ये सिर्फ मैं कहता रहूँ ना, ये भीड़ में एक हिस्सा लिया गया है इस माहौल खराब करने का और गौरक्षकों को बदनाम करने का, जो इन्होंने करा है। घटना हुई है वहाँ से 500 मीटर पे पूरा जिहादियों का हब है, पूरा चारों तरफ जिहादी है। हमारी नहीं सुनेगा तो हम स्वयं काटने का काम करेंगे जिहादियों को। उनको समझा देना चाहिए जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको स्वयं काटने का काम करेंगे। अगर किसी महाराज ने आश्वासन दिया है इस चीज के लिए बोला, तो बिल्कुल उसमें करेंगे। महाराज जी के साथ हैं, जिन्होंने अगर कोई कथित ऐसा बयान दिया तो उसमें साथ देंगे। एक मिनट देखिए, हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे डायरेक्ट। चीज और बता दूं भाई, दक्ष भाई आप बोलना मीडिया में कि जिन्होंने वहाँ पे पथराव करा था ना, जिस एम्बुलेंस में महाराज जी के शरीर रखा था, उन्होंने उस एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। पथराव किया। हाँ, सोचने वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ गया भैया, जितने भी गोरक्षा वाले हैं जो महाराज जी के पीछे गए, कोई भी महाराज जी के एम्बुलेंस को पत्थर नहीं मारेगा। ये वो जिहादी थे जिन्होंने उस डेड बॉडी जहाँ रखी है वो महाराज थोड़ा थोड़ा अगर स्पेस बना लेंगे तो सभी भाई हाँ, बोला थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। हरिओम कहाँ है? रहो भाई, तुम आ जाओ। आओ महाराज जी, कहाँ है महाराज जी? बोलिए। फरसे वाले बाबा की जिस तरीके से मौत हुई है वो देखिए, ना तो मैं वहाँ था, ना आप थे, ना प्रशासन था। जो वहाँ पे थे, जो महाराज जी के साथ थे घटना पे, मैं उनको बुला देता हूँ। ये साथ मैडम जी, इन बच्चों के आंसू देखिए। महाराज जी की जो बाइक चला रहा है, मैं उसको लाता हूँ, एक सेकंड सुनिए, ये बच्चे सारे थे, ये बच्चे महाराज जी के साथ में थे। सुनिए पहले, ये महाराज जी के साथ में थे। चेतक पे जो पुलिस चलती है, उन्होंने ही पहले इन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आगे इस ये गाड़ी नंबर, इसमें गाड़ी गाय जा रही है। महाराज जी को जब खबर लगी, महाराज जी ने अपनी पूरी टीम लेके महाराज जी पीछे लगे। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं, जब ये सारे पहुंचते तो महाराज जी की वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि महाराज जी की जो मृत्यु हुई, और जिस ड्राइवर, देखो दोनों गाड़ी के ड्राइवर दोनों मेवाती और दोनों मुल्ले। आज इतना बड़ा हमारा चेहरा भाई, हम आज कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए चाहे बोल पा रहे हैं, चाहे इन धर्म जो विरोधी है उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पे तो है। तो जब एक मुल्ला, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे एक बड़े से बड़ा इमाम हो, उसने ये पता कि ये चेहरा है, ये चेहरा कैसे मौका लगा, इसने हम खत्म करते, वही महाराज जी के साथ हुआ। आप ये सोचिए, जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है, उसमें एक मैसेज आ रहा है पूरे देश के अंदर कि गौरक्षकों ने पथराव करा। जिस महाराज में जिसमें महाराज जी का शरीर था, पार्थिव शरीर था महाराज जी का, एम्बुलेंस के अंदर, उस एम्बुलेंस में पथराव करा गया। तो क्या कोई गौरक्षक जितनी भावनाओं से आज महाराज जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, वो महाराज जी गाड़ी पथराव करेंगे एम्बुलेंस पे? उन्हें पता है कि इसके अंदर उनका मृत शरीर है, उसे पथराव करेंगे? तो ये जिहादियों ने ही करा है सारा।
सिर्फ एक आंदोलन को खत्म करने के लिए और एक माहौल बिगाड़ने के लिए और छवि गिराने के लिए गौरक्षों की। न्याय दिलाने के लिए आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारा सिर्फ देखो, महाराज जी ने पहली बात इस पे अल्टीमेटम दे दिया योगी महाराज जी ने, और उन्होंने फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। विश्वास पूरा है, और इससे ज्यादा विश्वास, क्योंकि जितने भी गौरक्षक हैं सबकी भावनाएं जुड़ी हैं योगी महाराज जी से। संत है, और आज अगर एक संत की चिता जल रही है, आज पूरा भारत इस बात को देख रहा है। और भारत के, मैं तो हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं कि आप ये देखो कि जिस सरकार ने हमेशा हमारी भावनाओं को ऊपर ले जाके ये सोचा कि भाई आप हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया, तो इस गौ माता के लिए आप ये सोचो कांग्रेस के समय से आज तक कितने गौरक्षकों ने जेल काटी है, कितनों ने अपना प्राण दिए हैं, और आज एक चिता तुम्हारे सामने जल रही है, एक संत की चिता। आखिरी सवाल, अंतु महाराज जो कल उनके साथ थे रात में, उस वक्त वो मांग कर रहे हैं कि बस ड्राइवर जिन्होंने उनको कुचला है उसको इनकाउंटर किया जाए। उसका एनकाउंटर होना ही चाहिए। वो ये कोई वो नहीं है, घटना नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश के तहत महाराज जी को मारा गया, एक घटना थोड़ी है ये। तो गौरक्षकों का समूह देखो, ट्रक चलाने वाला मुल्ला, और मुल्ला भी मेवाती, समझ रहे हो? ये बिल्कुल मेवात के कोने बैठे महाराज जी। पूरा भारत जानता है फरसे वाले बाबा महाराज को कौन है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता। तो जो मेवाती इनकी ताड़ में थे, ये अपना कहीं ना कहीं सफल रहे। तो गौरक्षक इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल एनकाउंटर की मांग है, या तो प्रशासन कर दे या फिर हम अपने तरीके देख लेंगे, ये हमारा कहना होना चाहिए, अपने तरीके से एनकाउंटर की मांग नहीं है, होना चाहिए। देखिए, सुनिए एक बार मैडम, ये साथ में थे महाराज जी का, एक बार ये इस पे जो घटना स्थल पे जो मौजूद था महाराज जी के साथ गौरक्षक, एक बार मैं चाहता हूँ पूरे भारत के लोग उसकी आवाज सुने। बूझिए, बोलिए। जो भारत उस ट्रक में बता दिया गया था कि पुलिस प्रशासन ने बताया था कि उसमें ना परचूने का माल था, जबकि पुलिस प्रशासन खुद ने बताया था कि इसमें गौ तस्करी जा रही है। पुलिस वाले नहीं आते। हाँ, फिर बाद में बताया था, फिर उससे बोला था कि पर्ची भी तो होती है, पर्ची फिर कुछ नहीं दिखाया। जो पुलिस वाले आपके साथ गए थे उस वक्त गौ तस्करों को पकड़ने? और 2 दिन पहले महाराज जी को मारने की धमकी मिली थी, ईद के दिन मारेंगे तुमको, ईद के दिन मारेंगे, और मार दिया। वो कर दिया उन्होंने काम अपना, धमकी दी मिली महाराज और जी को। सुनो, ये सरकार इतनी नाकाम सरकार है।